हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बना रहे हैं हम भरवा मिर्ची। ये भरवा मिर्ची सिर्फ बेसन से ही नहीं बनी है, बल्कि दो इंग्रेडिएंट्स हमने स्पेशल बनाए हैं। तो देखते हैं कौन से बनाए हैं, तो आप वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलिए बनाते हैं भरवा मिर्ची। तो भरवा मिर्ची बनाने के लिए हमें सबसे पहले पैन में ये जो मूंगफली होती हैं इसे रोस्ट करना होगा। फ्लेम को स्लो कर दीजिए रोस्ट करने के लिए। तो ये हमारी मूंगफली है। मैं ये 10 से 12 मिर्ची भरूंगी, तो इसलिए मैंने इतनी ही मूंगफली यूज़ करी है। और फ्लेम को स्लो रखिएगा मूंगफली को रोस्ट करने के लिए। तो धीरे धीरे मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। ये आपकी ये मूंगफली रोस्ट हो जाएंगी, तब आप इसको एक प्लेट में निकाल कर अलग कर लीजिए। तो हमने भी ये प्लेट में अलग निकाल लिया है। तो फिर ये देखिए इस तरीके से। तो फिर हम रोस्ट करते हैं ये सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल को भी आप स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये जो तिल है वो जल जाएगा और फिर जले हुए की थोड़ा सा स्मेल आएगी। तो जब ये तिल हम रोस्ट करते हैं तो तिल जो है चटकने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं, और ये इनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से इनका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएंगे हल्की हल्की, तब ये रोस्ट हो जाएंगे। तो दोनों को एक ही प्लेट में निकाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल के ठंडा होने रख देते हैं। दोनों को ठंडा होने रख देते हैं, फिर मिक्सी में इसको चलाएंगे। तो गरम गरम नहीं चलाना है, तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा और इसको ठंडा होने देते हैं, रख देते हैं। तो जब तक हम अपनी मिर्च को साफ़ कर लेते हैं। तो हमने ये हरी मिर्ची ली है, ये मीडियम साइज़ की मिर्ची है, ना ज़्यादा मोटी ली थी मैंने, ना ज़्यादा ये पतली है। तो हमने अच्छे से धो के इसको सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, और इन सभी मिर्चों में हमने ये कट लगा लिया है। तो आप ये इस तरीके से कट लगा लीजिए जैसे मैंने लगाया है। फिर कट लगाने के बाद इन सभी में हल्का सा नमक लगा दीजिए। आपको नमक फिल नहीं करना है, भरना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का टच करना है नमक को मिर्चों के साथ में, नमक का टेस्ट लाने के लिए हल्का हल्का सा। और आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं मिर्ची की, बट मैंने नहीं निकाले हैं। तो हमने जो रोस्ट करके रखा था मूंगफली और तिल को, उसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। दरदरा ही पीसना है आपको, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा और ना ही ज़्यादा मोटा रखिएगा। थोड़ा देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप इस तरीके से इनको पीस लीजिएगा। देखो ये इसका टेक्सचर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पीस लीजिएगा। फिर हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के, ये मैंने 2 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। तो मैंने इसको तेल को गर्म करने के बाद इसमें बेसन ऐड किया है। एक बड़ा चम्मच मैंने बेसन लिया है। तो आप उसी तरीके से इसको, गैस के फ्लेम को स्लो रखिएगा, क्योंकि बेसन को भी हमें रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए फ्लेम को स्लो ही रखना है। तो धीरे धीरे इसको भूनते रहिए बेसन को। जब ये देखिए हमने डाला था तब ये वाइट था, तो इस तरीके से ये हल्का हल्का अपने कलर चेंज कर रहा है। तो ये पीले फॉर्म में आ गया। तो जब ये भुजता है ना, तो इसमें से अच्छी सी अरोमा खुशबू आती है भुजने की। आपको पता चल जाएगा कि ये भुज रहा है धीरे धीरे, देखिए इस तरीके से। तो ये जब हमारा बेसन भुज जाएगा, तब इसमें सबसे पहले आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने मिर्ची ऐड की है। तो ये देखिए, और बाकी का मसाले भी आप ऐड करिए। ये मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड करा है 1 चम्मच, और मैंने ये थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन में थोड़ी सी कम लग रही, थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच और डाल दिया है। ये मैंने 1 चम्मच, आधी चम्मच मैंने हींग लिया है। और ये मेरा सौंफ का कुटा हुआ वो है, सौंफ का मतलब दरदरा पिसा हुआ मसाला था, 1 चम्मच लिया है। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि हमारा पैन भी गर्म होता है और बेसन भी गर्म होता है। तो उसी में ये मसाले आपकी गर्म हो जाएंगे, भुज जाएंगे। तो आप गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दीजिएगा। तो बस इतने में बस थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, तो सारे मसाले आपने जो डाले हैं ना अभी, वो सारे बेसन में मिल जाएं और रोस्ट हो जाएं हल्के से। मसालों को थोड़ा सा ही रोस्ट करते हैं, इनको गैस फ्लेम करके चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने ये मिक्सी में पीसा था मूंगफली और तिल का
क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही इनको रोस्ट कर लिया था, तो इनको आप ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मिलाना है बेसन में, तो इतने में ही ऐड कर लीजिएगा इसी स्टेज पे। और गैस की फ्लेम को ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे चलाने की। तो बस ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। तो चलिए हम भरते हैं मिर्ची में। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा, हाँ मैंने ये लास्ट में अमचूर पाउडर डाला है, आप डाल दीजिएगा। अगर आप अमचूर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर बाद में नींबू भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं उस वक्त थोड़ा भूल गई थी, तो फिर मुझे खट्टा फ्लेवर के लिए लगा कि मुझे ये अमचूर भी डालना चाहिए, तो मैंने अमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच। ये हमारा तैयार हो गया, तो हम निकाल लेते हैं उसको एक प्लेट के अंदर। तो हमने इस तरीके से इसमें प्लेट में निकाला है। तो अब चलिए इन सभी मसालों को जो हमने बनाया था इनको हम मिर्ची में भर लेते हैं धीरे धीरे। तो बस इस तरीके से आप एक एक करके सारी मिर्चों को भर लीजिए। आप भरते समय ना थोड़ा दबा के भरिएगा, और जो मिर्च का जो कैप सा होता है ना, इसको बंद कर दीजिएगा। खुला रहेगा तो ये सारा मसाला हम जब फ्राई करेंगे ना तो ये निकल जाएगा सारा मसाला। तो बस इसी तरीके से आपको सारी मिर्चें धीरे धीरे करके फिल करनी है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। फिर मैंने ये दबा के इसका जो कैप होता है, मुंह होता है ना, इस तरीके से इसको बंद कर लीजिएगा, क्योंकि फिर तो मैंने ये 10 से 12 मिर्ची ली थी, तो हम इनको भर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप भी देख लीजिए। आप चाहें तो मोटी वाली मिर्ची भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से, बट अभी फ़िलहाल मुझे यही मिर्ची मिली थी तो मैंने यही मिर्ची को यूज़ करा। इसमें थोड़ा सा ना हल्का सा तीखापन होता है इन मिर्चों में, हल्का सा। और जो मोटी वाली मिर्ची आती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इनमें हल्का सा तीखा होता है, क्योंकि ये मीडियम साइज़ की मिर्ची होती हैं। तो चलिए हमने जिस पैन के अंदर बेसन को रोस्ट किया था, भूजा था, उसी पैन को हम दोबारा गर्म करते हैं। और ये जो बेसन लगा हुआ है इसको सूखे कपड़े या टिश्यू से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे तो ये जलेगा, तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप इसको पोंछ लीजिए। तो हमने साफ़ करके इसमें फिर हमने डाला है इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ये देखिए ऑयल डालने के बाद ऑयल को गर्म होने दीजिएगा। इसके बाद फिर आप एक एक करके सारी मिर्चों को, जहाँ से इसका कैप खुला हुआ है वहाँ से मत रखिएगा, जो चीज़ मतलब पीछे से इसको जैसे मैं रख रही हूँ ना, इस तरीके से आप रखिए। सारी मिर्चों को आप इस तरीके से रखिएगा धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से हमने सारी मिर्चों को रख लिया है। फ्लेम को स्लो ही रखिएगा इस स्टेज पे, बिल्कुल स्लो। तो बस इसको ढक के स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से हल्का सा ये पका। देखिए इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, फिर ये पकने के बाद इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब ये क्या होता है कि हमने ये इसको तेल में फ्राई किया है, तो अभी इसमें थोड़ा सा क्रंचपन सा रहता है, तो थोड़ा सा हल्का सा हमने पानी डाला है। तो मिर्च को भी हमें सॉफ्ट करना होता है, क्योंकि जब मिर्च अगर सॉफ्ट नहीं होंगी तो फिर ये जो स्किन होती है ना इसकी, तो फिर वो मिर्च की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी टाइट टाइट सी लगती है, इसलिए हमने हल्का सा छिड़काव किया है पानी का। तो इस तरीके से और फिर इसको ढक दीजिए। जो स्टीम बनेगी ना भाप से, ये मिर्च ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगी आपकी। तो देखिए हमने बस इसको ढक के थोड़ा सा 2-3 मिनट मैंने इसको ढका था। उसके बाद ये मेरी इस तरीके से बन के तैयार हो गई थी। आपको मेरी